हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 26। वर्कशीट है 3 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है विनिर्माण उद्योग। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 26। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 26। वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान भूगोल का। आज का हमारा टॉपिक विनिर्माण उद्योग, जिसके बारे में पहले भी हमने पढ़ रखा है। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं तो हमने इसके बारे में पहले भी जाना था और आज भी हम जान लेते हैं। विनिर्माण उद्योग जब हम कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं विनिर्माण उद्योग। अब देखिए, विनिर्माण उद्योग से बहुत सारे फायदे हैं। विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। किसको? तो कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। किससे? विनिर्माण उद्योग से। उसके बाद लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। अगर कहीं विनिर्माण उद्योग है तो लोगों को क्या होता है? आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम हो जाती है। साथ ही विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि विनिर्माण उद्योग से बेरोजगारी खत्म हो जाती है। बेरोजगारी खत्म हो जाती है या कह सकते हैं कम हो जाती है, यानी सभी को एक तरह से रोजगार मिल जाता है। बेरोजगारी खत्म हो जाती है और गरीबी दूर हो जाती है। किससे? तो विनिर्माण उद्योग से। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब था विनिर्माण उद्योग से होने वाला फ़ायदा। क्या क्या फ़ायदा होता है? तो कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। उसके बाद बेरोजगारी कम होती है और गरीबों को रोज़गार मिलता है। साथ ही गरीबी भी कम हो जाती है। उसके साथ ही लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम हो जाती है और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ने लगते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं आज के वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो आज के वर्कशीट में विनिर्माण उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति या उपयुक्त स्थान। तो क्या है? पहला है कच्चा माल प्राप्त करने की लागत। दूसरा, उत्पादन की कीमत। तीसरा, वितरण लागत। उद्योग स्थापना का निर्माण, यानी विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत सबसे पहले कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उसके बाद उत्पादन की लागत, उसके बाद वितरण लागत और सबसे अंत में उद्योग स्थापना का निर्णय। यानी उद्योग तभी स्थापित हो सकता है जब आपको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब यहाँ देखिए, उपयुक्त प्रस्तुत उद्योगों की स्थापना के पीछे जरूरी स्थिति को बताती है। तो यह जो है वह एक उद्योग के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। उद्योग स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कच्चे माल का आसानी से उपलब्ध होना, साथ ही आपको श्रमिक मिल जाए। उसके बाद पूंजी, आप कितना पूंजी लगा रहे हो, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता। बाजार की उपलब्धता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने माल को कहाँ बेचोगे? तो बाजार में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह प्रभावित करती हैं किसको? विनिर्माण उद्योग को। हालांकि सभी कारक एक जगह मिलने संभव नहीं है। सही बात है, सभी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती है। जैसे कच्चे माल, अब ज़रूरी थोड़े है कि जहाँ हमने उद्योग लगाया वहीं कच्चा माल मिलेगा, या श्रमिक मिल जाएंगे, या
बाजार मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक जगह मिलना जो है वह संभव नहीं होता है। कुल मिलाकर उद्योग की स्थापना के लिए वही जगह उपयुक्त होती है जहां इनमें से ज़्यादातर कारक हों। यानी जो भी यहाँ कारक दिया हुआ है एक उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उन कारकों में से इनमें से जो भी चीज़ें अधिक मिलती हैं वह एक उद्योग निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कहीं उद्योग निर्माण किया जा रहा है और वहाँ उसे श्रमिक मिल रहा है, साथ ही बाजार मिल रहा है, शक्ति के साधन मिल रहे हैं, तो वहाँ पे उद्योग का निर्माण करना फ़ायदेमंद होगा। औद्योगिक प्रक्रिया के साथ साथ शहरीकरण भी होता है। अब देखिए औद्योगिक प्रक्रिया के साथ साथ क्या होता है, शहरीकरण। आसपास सुविधाओं का विकास होने लगता है। कई बार तो बाजार, यातायात की सुविधा, ऊर्जा आपूर्ति को देखते हुए उद्योग शहरों के नज़दीक लगाए जाते हैं। शहरों के नज़दीक लगाए जाते हैं जब उन्हें अच्छा बाजार मिलता है, साथ ही माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यातायात का साधन उपलब्ध होता है और ऊर्जा आपूर्ति। इन सारी चीज़ों के होने से क्या हुआ है, आजकल उद्योग जो है वह शहरों के नज़दीक लगाए जाने लगे हैं। शहरी सुविधाओं से लाभ उठाकर इसके आसपास ही उद्योग केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है, यानी एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विनिर्माण उद्योग जो है वह कहाँ कहाँ लगाया जाता है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले उद्योग करने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, तो कच्चा माल। कच्चा माल का मिलना सबसे आवश्यक है। उसके बाद श्रमिक, हमें श्रमिक भी मिलने चाहिए जिससे उद्योग आसानी से चल सके। उसके बाद बाजार, बाजार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विनिर्माण उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे आशा है आप लोग विनिर्माण उद्योग को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं वर्कशीट में प्रश्न क्या पूछा गया है विनिर्माण उद्योग से। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न हमारा है, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा साधन उपयुक्त है। तो उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से साधन उपयुक्त हैं, तो यहाँ देखिए आंसर हमारा यही दिया हुआ है। उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता आवश्यक होती है। देखिए हमें आंसर इस तरीके से लिखना है, उद्योग की स्थापना के लिए वही जगह उपयुक्त होती है जहां कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। यह सभी कारक उद्योग की स्थापना के लिए उपयुक्त है। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, उद्योग जहां शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं, कैसे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उद्योग जहां शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं, क्योंकि इससे आसपास सुविधाओं का विकास होने लगता है। बाजार, यातायात की सुविधा, ऊर्जा आपूर्ति आदि। इसके अलावा बैंकिंग, बीमा, श्रमिक, विशेषज्ञ सलाह इत्यादि। इन सारी चीज़ों से उद्योग क्या करता है, लाभ उठाता है। अगला प्रश्न हमारा है, उद्योगों के विकास में बाजार की उपलब्धता कैसे मदद करती है, सोचकर लिखिए। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उद्योगों के विकास में बाजार की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि तैयार माल की खपत के लिए बाजार का होना अति आवश्यक है। जब तक अंतिम वस्तु बाजार तक पहुंच नहीं जाती तब तक विनिर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया निरर्थक है। विनिर्माण वस्तुओं के निष्पादन के लिए
बाजार से निकटता अति आवश्यक है। तो यह हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। चौथा प्रश्न है हमारा, यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी है तो सबसे ज़्यादा किन 2 बातों पर ध्यान रखेंगे और क्यों? तो यहाँ देखिए, अगर हमें उद्योग की स्थापना करनी है तो सबसे पहले हमें 2 बातों पर ध्यान रखना होगा। पहला श्रमिक और दूसरा कच्चे माल की उपलब्धता। और क्यों, यह आप हमें कमेंट में बताएं। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आपको वर्कशीट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।